हेलो डियर, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में वाइटल साइन की नॉर्मल रेंज क्या होती है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चों में वाइटल साइन लेने की सीक्वेंस क्या होती है। सबसे पहले जो चेक किया जाता है बच्चों में वो रेस्पायरेशन चेक किया जाता है। रेस्पायरेशन के बाद पल्स रेट चेक की जाती है और पल्स रेट के बाद टेम्परेचर को चेक किया जाता है और टेम्परेचर के भी बाद बीपी को चेक किया जाता है। सबसे लास्ट में बीपी आता है। ठीक है, सबसे पहले अब हम जानेंगे रेस्पिरेशन कितनी होती है बच्चों में। रेस्पायरेशन जो होती है बच्चों में वो होती है 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, ये नॉर्मल रेंज होती है और एवरेज होती है 40 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पल्स रेट। पल्स रेट बच्चों में एट बर्थ कितनी होती है? ये होती है 120 से 160 बीट पर मिनट, नॉर्मल रेंज होती है और इसका एवरेज होता है 140 बीट पर मिनट। ठीक है, जो पल्स रेट होती है, अगर एट बर्थ पल्स रेट 100 से नीचे है, 100 से कम जा रही है, तो वो ब्रेडिकार्डियम में आता है। अगर बच्चा स्लीप कर रहा है, सो रहा है और उसकी पल्स रेट 100 है तो वो नॉर्मल मानी जाती है। अगर बच्चा सो नहीं रहा है और 100 से नीचे उसकी पल्स जा रही है तो वो ब्रेडिकार्डियम में आती है। और अगर पल्स रेट 180 से ऊपर जाती है तो वो टैकीकार्डिया में आती है। और बच्चा अगर क्राई कर रहा है और 180 उसकी पल्स रेट जा रही है तो वो नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में सबसे जो नॉर्मल होता है वो होता है एट बर्थ 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो फ़ारेनहाइट में होता है वो होता है 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बच्चों में नॉर्मल रेंज इसकी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है बीपी। बीपी एट बर्थ होता है 80/50। 80 जो बीपी होता है वो सिस्टोलिक होता है और जो 50 होता है वो डायस्टोलिक बीपी होता है। और एट 1 ईयर जो बच्चा होता है उसका नॉर्मल बीपी होता है 90/50। 90 जो होता है वो सिस्टोलिक बीपी होता है और 50 जो होता है वो डायस्टोलिक बीपी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।